हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 21 तक देखा था। आज हम लोग सेट नंबर 22 को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप इस बुक को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोग देखेंगे सेट प्रैक्टिस का 22 नंबर सेट। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों सोशल साइट मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो देखेंगे सेट नंबर 22 क्या कहता है। और दोस्तों, अगर सेट 21 तक अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको टोटली वीडियो वहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट नंबर ही आपका मैथ का प्रश्न है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों, प्रथम लग चुका है और प्रथम 21 विषम संख्याओं का औसत हमसे पूछा है। यहाँ पे प्रथम है, यानी कि प्रथम एक फार्मूला होता है, प्रथम n विषम संख्या का औसत, ठीक है, n ही होता है। मतलब क्या है कि प्रथम लग जाए और कितना भी कहे, प्रथम n विषम संख्या मतलब n की जगह पे कुछ भी हो, 21 हो, 20 हो, 500 हो, कुछ भी हो, तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, n ही होगा। जो संख्या दे रखा है वही औसत भी होगा, यानी कि प्रथम 21 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 21 ही होगा, ए नंबर ऑप्शन। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होगा कि नहीं सर, ये ऐसे कैसे हो जाएगा। तो इसका मैं आपको प्रूफ भी करके बता रहा हूँ, ठीक है। कि मान लेते हैं कि प्रथम, ठीक है, प्रथम 5 को विषम संख्या का औसत निकालना है। प्रथम 5 विषम संख्या का हम ऑप्शन अपने मन से एक डाटा लिए कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत निकालते हैं, ठीक है। तो प्रथम 5 विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या है। देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 को हमने लिखा प्रथम 5 विषम संख्या, ठीक है। एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बट्टा संख्या। सबको जोड़िए, 9 7 16, 16 5 21, 3 24 और 1 25, जोड़ने पे आया 25। टोटल क्या वो संख्या था, 5 को, तो 5 से भाग 50 25, यानी कि एवरेज कितना आया, 5 ही आया। यानी कि प्रथम 5 गो का हमने क्या कहा, औसत निकालने के लिए, तो औसत हमने निकाला क्या आया, 5 ही आया। तो उसी प्रकार की प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, n ही होगा। तो 21 गो का पूछा था, तो 21 ही आंसर होगा। चलिए आगे, चलिए 4 नंबर देखिए। ABC एक साथ मिलकर 18 दिनों में 2700 रुपया कमाते हैं, ठीक है। A और C मिलकर 10 दिन में 910 रुपया कमाते हैं। B और C मिलकर 20 दिन में 1520 रुपया कमाते हैं। C की कमाई एक दिन की कितनी है, ये बतानी है। तो देखिए, कुछ नहीं करना है कि A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर 18 दिन में कमाता कितना है, 2700 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं कि कहता है कि A और C मिलकर, तो A प्लस C 10 दिन में कमाता है कितना, 940 रुपया। फिर तीसरा जो है B और C कितना दिन में, 20 दिन में कमाता है 1520 रुपया। अगर इसको हम लोग काटेंगे 18 से, तो 18 एकम 18, ठीक है। फिर 9 0 18 95, यानी कि यहाँ आ जाएगा 150। यहाँ 10 से काटेंगे, 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, इसको 2 से काटेंगे कितना, 7 दूना 14, 6 दूना 12, ठीक है। यानी कि ABC अगर सबको जोड़ते हैं आपस में, या फिर सबको जोड़ना नहीं है, हमको निकालना किसका है, C का। तो C का निकालना है, तो क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ते हैं। तो A प्लस B और यहाँ C तो 2C हो जाएगा, बराबर 54 और 76 कितना हो जाएगा, 6 4 10, 9 7 16 और 1 17, यानी कि यहाँ AB और 2C और यहाँ ABC, तो ABC को घटा लीजिए, बराबर 150 घटाइएगा तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, कट गया 2C में से C जाएगा तो C, 170 में से 150 जाएगा तो 20, यानी कि C कितना कमाएगा, 20 रुपया, ए नंबर। ओके, आगे देखिए 10 प्रश्न है, 4 घड़ियां में से प्रत्येक 30 मिनट में, दूसरा 45 मिनट में, तीसरा 1 घंटे में और
1 घंटा 45 मिनट में और चौथी प्रत्येक 15 मिनट में टिक की आवाज़ करती है। वे सभी एक साथ दोपहर 12 बजे टिक करती है, तो अगली बार टिक कब करेगी? तो ये प्रश्न मैंने आपको हर एक सेट में मैंने बता रहा हूँ कि मैं ये लगभग हर एक सेट में ऐसा प्रश्न देख रहा हूँ, तो इस प्रश्न को आप याद ही कर लीजिए। ऐसे प्रश्न में क्या लेना है? LCM। क्या लेना है? LCM। पहला है 30 मिनट, दूसरा है 45 मिनट और तीसरा है 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट और 40 मिनट 105 मिनट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर मिनट है तो इसको भी 1 घंटा 15 मिनट को मिनट में ही करेंगे। तथा चौथी प्रत्येक 15 मिनट में टिक करती है, यानी कि चौथा कितना हो जाएगा? 15 मिनट। ओके, तो 15। बस इस सब का एलसीएम लीजिए। 3 से काटेंगे 10 बार में, यहाँ पे कटेंगे 15 तिहाई 45, ये 3 तिहाई 9, 1 5 तिहाई 15, ये 5 तिहाई 15। 5 से 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 7 पचे 35, 5 एकम 5। अब नहीं होगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा? ये मिनट में आएगा, क्योंकि हमने मिनट में कन्वर्ट कर रखा था। तो 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 तिहाई 90 और 9 3 27, 30 तिहाई 90, 90 गुना में 7, 9 7 63 होता है, यानी कि 630 मिनट। यानी कि कितने मिनट अब बाद बजेगी? 630 मिनट बाद। 630 को अगर हम लोग घंटा में बदलेंगे तो 600, देखिए 10 गुना में 6 करेंगे तो ये मतलब कि 10 गुना में 60 करेंगे, यानी कि 10 घंटा और 1 घंटा में 60 मिनट, यानी कि ये हो जाएगा 600। और यहाँ 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब कितना? आधा, मतलब कि 10 घंटा 30 मिनट के बाद पुनः बजेगी। 630 को क्या लिख सकते हैं? 10 घंटा 30 मिनट। 10 घंटा में 600 और 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, यानी कि 10.5 घंटा। अब बज रहा है कितने बजे? 12 बजे। और 12 बजे के बाद अब बजेगा 10 घंटा 10 बज के 30 मिनट पे, यानी कि कितना हो जाएगा? 30। 12 और 10 22, यानी कि 22 का मतलब कितना हो जाएगा? ये 22 का मतलब कितना हो जाएगा? 12 10 22 तो हो गया, यानी कि रात के कितने बजेंगे? ये रात के नहीं है, 12 10 22, यानी कि 12 8 20, 12 8 20, यानी कि 10 बज के 30 मिनट। ये रात को बजेगा 10 बज के 30 मिनट पे, ठीक है। देखिए 10:30 किस में होगा? AM में होगा, PM में होगा। ये चीज़ के लिए कन्फर्म नहीं थी, गलत नहीं होइएगा, यहाँ AM भी दे रखा है, लेकिन आंसर आपका क्या होगा? PM में, क्योंकि 12 बजे ये दोपहर के बाद 10 बजाइएगा तो रात के कितना बजेगा? 12 बज के 30 मिनट। 12 बज के 30 मिनट का मतलब कितना? 10 से 30 होता है। ओके, आगे देखिए 13। साधारण ब्याज से किसी धन 2 वर्षों का मिश्र धन 720 रुपया है, यानी कि 2 साल में मिश्र धन जो है 720 रुपया है। अगले 5 वर्ष बाद, मतलब कि 2 साल के बाद अगले 5 वर्ष, तो 5 और तो कितना हो जाएगा? 7 साल, ठीक है। 7 साल के बाद, ऐसे लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, ठीक है, लैंग्वेज बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। कहता है साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्षों का मिश्र धन 720 तथा उसके अगले 5 साल बाद इसके अगले 500, यानी कि 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 साल बाद 1024 रुपया होता है, 1024 रुपया, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पे देखिए कि इधर साल कितना बढ़ रहा है, 2 से ये 7 हो गया, यानी कितना साल आया? 5 साल आया, यानी कि ब्याज कितना बढ़ा? सॉरी 1020 है, घटाइएगा तो 0 0, 10 में से 7 3, यानी कि 5 साल का ब्याज है 300 रुपया। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज हो जाएगा 60 रुपया, यानी कि 6 5 30, ठीक है। 5 से काटेंगे 6 5 30, यानी कि 1 साल का ब्याज 60 रुपया। हमसे पूछा हुआ धन यानी कि मूलधन बताना है, तो मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन है 2 साल का 720 रुपया। देखिए ये 2 साल का है 720 रुपया, तो 720 माइनस 1 साल का ब्याज है 60 रुपया, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 120 रुपया। तो 720 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 600, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा? 600 रुपया। सॉरी मिश्रधन नहीं, मूलधन, बी नंबर। ओके, आगे देखिए 15 कहता है कि किसी मिश्रण में 15 लीटर आयतन में 20% अल्कोहल है। अल्कोहल यदि 20% है तो वाटर कितना होगा? शेष जल है 80% वाटर होगा। इसको काटेंगे 20 से कम 20 चौका। ओके, कहता क्या है कि यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना हो जाएगा? अभी देखिए कि इसको अगर हम लोग रेशियो को बनाएंगे तो टोटल 15 लीटर का रेशियो है, 4 और 1 5, 5 तिहाई 15, 1 यूनिट का मान 3, यानी कि अल्कोहल है इसमें 3 लीटर, तो वाटर कितना है? 12 लीटर है। अल्कोहल है 3 लीटर, तो वाटर कितना है? 12 लीटर। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, पहले 12 लीटर था, अब इसमें 3 लीटर और मिला दिया गया, यानी कि ये कितना जाएगा? 12 और 3 कितना जाएगा? ये 15 लीटर हो जाएगा, ठीक है, ये 15 लीटर हो जाएगा।
कहता है कि तो मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत, अल्कोहल कितना है, अल्कोहल तो 3 ही रहेगा। ओके, अल्कोहल तो 3 ही रहेगा क्योंकि अल्कोहल का प्रतिशत बताना है, अल्कोहल रहेगा 3, ओवरऑल कितना 15 और 3 18 पे, और गुना 100 प्रतिशत में बताना है। तो 3 छक 18, यहाँ 3 बार में, ये 50 बार में, 50/3 का मतलब 16.2/3%। तो अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी 16.2/3%, जो कि बी नंबर है। ठीक है, चलिए आगे 19 देखिए। प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचता है। तो देखिए, या तो आप 12, 15, 20 और 54 से आप सब में भाग ला कर देख लीजिए, जिसमें 4 बचेगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, और नहीं तो आप इसका एलसीएम निकालिएगा, 2 से काटिएगा, ये 6 बार में, ये 15, ये 10, ये 27 दूना 54, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 5 3 15, ये 10 से रहेगा, ये 9 3 27, फिर 2 से ये 1 5 5 और ये 9, 5 से 1 1 9, 3 से 3 बार में। तो एलसीएम कितना हो जाएगा देखिए, 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, 45 दूना 90 और 3 दूना 6, यानी कि 9 छक 54, 540। ठीक है, 9 छक 54, 540, शेष कितना हो गया, सॉरी एलसीएम कितना है 540। अब क्या करना है कि प्रत्येक दशा में शेष 4 बचना चाहिए, तो इसमें 4 ऐड कर दीजिए, यानी कि वह संख्या कितना हो जाएगा 544। ठीक है, और 544 जो है आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है 544। ओके, आगे 23। त्रिभुज ABC में कोण ए अर्धक है AD का, AB 8 सेंटीमीटर, BD 5 सेंटीमीटर और DC 4 सेंटीमीटर। तो भुजा AC का मान बताना। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, अर्धक का मतलब क्या है कि बराबर 2 पार्टों में डिवाइड करेगा, ये और ये इसको 2 पार्टों में डिवाइड करेगा, ABC। यहाँ पे D है, AD अर्धक, AB 8 दे रखा है, BD 5 दे रखा है, DC 4 दे रखा है। आपसे AC पूछा गया, तो AC नहीं पता है तो X फार्मूला होता है AB/AC बराबर BD/DC। ठीक है, अब देखिए कि AB कितना है 8/AC, X बराबर BD कितना है 5/4। यहाँ से X निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 चौका 32/5, 32/5 यानी कि 64, 6.4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 6.4, देख लीजिए ऑप्शन में C। ओके, आगे 26। किसी संख्या का 25% का 40% 80 है, उसी संख्या का 60% कितना होगा। तो किसी संख्या नहीं पता है तो x मान लेते, इसका 25% हटाएंगे तो 100, 40% हटाएंगे तो 100, और है कितना 80, तो बराबर 80, 40 दूना 80, 25 चौका 100, यानी कि x का वैल्यू कितना जाएगा 100 चौका 400 दूना 800, यानी कि संख्या कितना हो गया 800। और ये 800 का हमको कितना निकालना है 60% निकालना है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 0 से 2 0, 8 6 48, 480 डी नंबर। ओके, आगे 30 नंबर देखिए। यदि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 है तो मूलधन ज्ञात करिए। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, ठीक है, हमको बताना है मूलधन, लेकिन यहाँ पे हमको 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें हमको रेट दिया ही नहीं है। ठीक है, यदि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें बिना रेट के क्या हम लोग करेंगे, रेट नहीं दे रखा है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विदाउट रेट के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, रेट रहेगा तब ना हम लोग SI एवं CI का अंतर निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न में रेट छुटा हुआ है। ओके, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न कि 37 से 39 तक इसमें प्रश्न है। ठीक है, टोटल 3 प्रश्न है। निम्नलिखित चार्ट में 5 कंपनियां ABCDE मांग और उसके उत्पादन को दर्शाया गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपनी कोई A है,
जिसको मांग से ये वाइट कलर के बॉक्स से और उत्पादन को ये क्रॉस जो कर दिया, लाइन खींच दिया, उससे दर्शाया गया है। कंपनी ए है जिसमें वाइट कलर वाला जो होगा यहाँ पे आया है 3000, यानी कि ये मांग है। और बी जो है मतलब इसी में जो है लाइन 1500 के निकट, ये क्या है, उत्पादन है। यानी कि मांग हुआ है 3000 तो उत्पादन हुआ है 1500। इसमें देखिए कि मांग है 600 तो उत्पादन कर लिया 1800, ठीक है। यहाँ है मांग 2500 तो उत्पादन हुआ 1000। इसी प्रकार प्रश्न है। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं कि क्या कहता है। 37 प्रश्न है, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनी, जिसमें उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनी और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपात, ठीक है। तो देखिए कि उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनी, तो उत्पादन से अधिक देखिए कि कौन कौन मांग रहा है। उत्पादन से अधिक मांग, देखिए उत्पादन, यहाँ उत्पादन कितना है 1500 है, लेकिन मांग कितना है 3000, तो एगो कंपनी ये हो जाएगा अधिक। यहाँ देखिए ये वाला लाइन जो है ना, उत्पादन वाला लाइन छोटा होना चाहिए, मांग वाला बड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए मांग वाला ये बड़ा लाइन है उत्पादन से, दूसरा हो जाएगा। और एक यहाँ ये है जो उत्पादन का लाइन बड़ा है मांग से, ठीक है, सॉरी मांग का लाइन बड़ा है उत्पादन से, तो 3 गो। ये देखिए यहाँ मांग कहाँ है, सबसे बड़ा है उत्पादन से, यहाँ भी मांग है उत्पादन से बड़ा, यहाँ भी मांग है उत्पादन से बड़ा, यानी कि टोटल 3 कंपनी है, ए, सी और ई, 3 गो कंपनी है। तो रेशियो, अब दूसरा जो है जिसमें है कि मांग कम गया और उत्पादन ज़्यादा है, तो मांग इसमें देखिए 600 है, उत्पादन 1800 है, तो कंपनी एक ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि मांग है 1200 और उत्पादन किया 2700, तो यहाँ पे एक कंपनी ये हो जाएगा, यानी कि 1 और 1 2, यानी कि 3:2 होगा राइट आंसर। देख लीजिए 3:2 सी नंबर। ओके, आगे 38 यदि एक किसी कंपनी के अधिशेष उत्पादन को खरीदकर अपनी मांग को पूरा करना चाहती है तो सबसे उपयुक्त कंपनी कौन सी है। देखिए कहता है कि कंपनी एक किसी कंपनी के अधिशेष उत्पादन को मांग कर जो है अपना पूरा करना चाहता है, ठीक है, तो सबसे उपयुक्त कंपनी कौन सी है ये बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर है ए कंपनी, ठीक है, और ए का जो है मांग कितना है 3000 और उत्पादन करता है ये 1500, ठीक है। मांग करता है 3000 और ये उत्पादन किया 1500, ठीक है, यानी कि टोटल ये 1500 जो है मांग को जाने दिया, यानी कि नहीं दिया, ठीक है। कंपनी बी को देखते हैं, ठीक है, हमको बताना है कि दोनों जो है बराबर वाला कौन है, यही शायद हमको बताना ही है, ठीक है। कहता है कि एक किस कंपनी का अधिशेष उत्पादन खरीदकर अपनी मांग को पूरा करना चाहती है, मतलब कि ए को जो है 1500 का अभी भी ज़रूरत है। मतलब क्या है कि देखिए ए का जो है मांग था 3000, लेकिन इसने कितना उत्पादन दिया 1500 दिया। आप अगर मान लीजिए कि किसी सामान का डिलीवरी करना है 3000, आप उसको 1500 दीजिएगा, तो 1500 उसको और देना है, तो 1500 और उसको कौन देगा, तो सेम टू सेम 1500 किसका घटाने पे आएगा, तो 2500 में से 1000 घटाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये तो उत्पादन ही कम कर रहा है, जिसका उत्पादन अधिक होगा वही ना देगा, ठीक है, जिसका उत्पादन अधिक होगा वही ना देगा, इसका तो उत्पादन कम है, सबसे अधिक उत्पादन इसका है डी का, और डी का उत्पादन देखिए कितना है, डी जो है 2700, 1200 जो है ये मांग है, लेकिन ये उत्पादन कर रहा है 2700, यानी कि कहीं ना कहीं ये अधिक कर रखा है उत्पादन से, ठीक है, मांग से अधिक ये बना रखा है मटेरियल। आपको बनाने के लिए कहेगा 1200, लेकिन आप बना लिए 2700, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा बना लिए, यानी कितना ज़्यादा बना है 1500, तो आप इस 1500 को तो ए को दे ही सकते हैं ना। यानी कि ये जो प्रश्न कहा 38 कि एक किसी कंपनी के अधिशेषण, यानी कि किस कंपनी से वह मांग की पूर्ति कर सकता है, तो वह डी कंपनी से अपनी मांग को पूर्ति कर सकता है। ए जो है डी से मांग लेगा, क्योंकि डी जो है 1500 उत्पादन एक्स्ट्रा बनाकर रखे हुए हैं। ओके, आगे 39 यदि कंपनी सी की मांग का x%, कंपनी सी की मांग है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा मांग का x%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर है बी के, तो x का वैल्यू बताना है। ये मांग की चर्चा कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं मांग पे देखेंगे, यानी कि कंपनी सी का मांग कितना है, तो देखिए कंपनी सी का मांग कितना है 2500, यानी कि सी की जगह पे डालेंगे 2500 का x% था तो 100, अब बराबर बी के बराबर है, बी का मांग कितना है 600, तो बराबर 600, 2 0 से 2 0, 25 से इसको काटेंगे 25 दूना 50, 25 चौका 100, तो x का वैल्यू कितना हो गया 24%, यानी कि x का वैल्यू किसके बराबर होगा 24% के। देख लीजिए 39 का आंसर 24 ए नंबर। ओके, आगे 42
क्रिकेट बैट की कीमत आधी घटा दी गई तथा परिणामी कीमत को दोबारा 10% घटा दिया गया, तो अंतिम कीमत प्रारंभिक कीमत की कितने प्रतिशत होगी ये बतानी है। ठीक है, देखिए करना कुछ नहीं है। प्रश्न कहता है कि क्रिकेट की कीमत आधी घटा दी गई, यानी कि 100 रुपया रहा होगा, अब आधा घटा दिया गया, यानी कि आधा घटाने का मतलब कितना 1/2, यानी कि 50%, यानी कि 50/100 इसको लिख सकते हैं घटा दिया तो। फिर कहता है कि दोबारा 10% घटा दिया गया। देखिए पहले आधा घटाया फिर 10% घटाएगा तो 90/100। तो कहता है कि अंतिम कीमत प्रारंभिक कीमत का कितना प्रतिशत है। माने थे अभी 100%, ठीक है, प्रारंभ में मान लेते हैं प्रारंभ में 100 रहा था, ठीक है। अब अंतिम कीमत देखते हैं कि हो कितना गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 5 45, ठीक है। देखिए माने थे 100 और हो गया कितना 45%, यानी कि कितना हो गया 45%। इसी का अगर प्रतिशत निकालिएगा तो आपका 45 ही आएगा, क्योंकि 45% माने थे कितना 100 और प्रतिशत में बताना है तो गुना 100, 100 से 100 कटेगा तो बचेगा ही 45, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे देखिए 43। 17 पे पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। देखिए 17 पे पावर है 200, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग समझें ऐसे, ठीक है, कि 17 के पावर 200 जो पावर है इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। अगर पूरा कटेगा 0 आएगा तो पावर में कितना लिखना है 1, तो इसको 4 से अगर भाग करते हैं तो ये पूरा कट जाएगा, यानी कि 17 पे पावर क्या हो जाएगा 1। 17 पे पावर 1 मतलब 17, और इसको अगर 18 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा 1। कितना बचेगा 1। यहाँ निगेटिव नहीं लेना है, ठीक है, सिर्फ हमको बताना है शेष कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। ओके, आगे 44। संतरे के दर में 20% की गिरावट हो जाने से एक व्यक्ति 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। एक संतरे का नया मूल्य बताना है कि क्या होगा। देखिए कि पुराना मूल्य, पुराना और नया, ठीक है। पहले 900 रुपया में मिलता होगा, यानी कि 100% में बिक रहा होगा, तो 20% गिरावट हो गई तो 80% पे बिक रहा होगा। और ये क्या है, रेट है, यानी कि रेट क्या है, दर है, ठीक है। सॉरी, ये रेट है, हमको बताना है। अगर इसको हम लोग मात्रा में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मात्रा मतलब क्या, समान में, तो ये 80 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। इसको काट लीजिएगा तो 20 चौका 80, 20 पचे 100, यानी कि पहले वह 4 kg लेता था तो अब वह 5 kg खरीद रहा है, यानी कि रेशियो में कितना यूनिट अधिक खरीद रहा है, 4 से 5, 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है। और 1 यूनिट का मान कह रहा है कि 5 संतरे अधिक खरीदता है, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 5। हमसे बताना है कि नया 1 संतरे का नया मूल्य, तो नया मूल्य तो 5 है, यानी कि 5 यूनिट है, तो 5 गुना 5 यानी कि 50 25, ठीक है। और व्यक्ति जो है 10 रुपया में खरीदता है तो डिवाइड बाई 10, यानी कि 25/10 कितना हो जाएगा। देखिए सॉरी 50 25, यानी कि उसने 25 संतरे खरीदे। देखिए 1 यूनिट का मान 5, 5 यूनिट का मान 50 25, यानी कि उसने कितने संतरे खरीदे, 25 संतरे। हमको बताना है 1 संतरा का मूल्य, तो आपने खरीदा 10 रुपया में कितना संतरे, 25 संतरे। 10 रुपया में खरीदा 25 संतरे, तो इसको अगर लगाइएगा भाग तो 0.40 हो जाएगा, यानी कि 1 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा 0.40, यानी कि 40 पैसा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में बी नंबर, ठीक है। पैसा ऊपर में रहता है, यहाँ पे हम लोग पैसा नीचे डाल दिए थे इसलिए इसको काट दिए थे, ठीक है। आगे 47। एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। उसकी औसत चाल बताना है। तो देखिए एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy बट्टा में x प्लस y। 2 इंटू एक्स का मान होगा जो पहले गया, फिर y का मान होगा जितना की चाल से आया, गया 4 की चाल से, आया 16 की चाल से, बट्टा में x प्लस y, 16 4 20। दूसरे इसको काटेंगे 10 बार में, 16 चौका 64 बट्टा में 10, यानी कि 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर। ओके, दूसरा तरीका, अगर मान लेते हैं कि स्पीड हमको दे रखा है 4 और 16 का, ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 16 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 चौका 32, 16 दूना 32, ठीक है। तो देखिए कि एक बार गया और एक बार आया, यानी कि उसने एक ही डिस्टेंस को कितने बार ट्रैवल किया, 2 बार, यानी कि एक डिस्टेंस हो गया 32 किलोमीटर। इसी 32 किलोमीटर को वो एक बार और गया और आया, तो इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो 2 बार हो जाएगा।
और दोनों जो है एक बार गया तो 8 घंटा लगा, एक बार आया तो 2 घंटा लगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 10 घंटा। ठीक है, 32 गुना 2 64/10 कितना हो जाएगा 6.4। तो ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, तो फॉर्मूला यहीं से बनकर आया है। ओके, आगे देखिए 50 एक मोटरसाइकिल सवार 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। पहले वह 15 मिनट में x की चाल से चलता है। ठीक है, तो 15 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से, और ये चला x की चाल से। ठीक है, तो x की चाल से। फिर कहता है कि आगामी 20 मिनट तक दुगना चाल कर देता है। अब जो चला 20 मिनट, ठीक है, अब जो अगला 20 मिनट चलेगा, 20 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करेंगे और ये चलता है दुगने चाल की। पहले x के चलता था तो अब 2x से चलेगा। ओके, अब देखिए फिर प्लस, फिर शेष दूरी वह पहली चाल से, तो 20 10 30 5 35 मिनट तो चल गया, टोटल 45 मिनट का दूरी करना था तो 10 मिनट और चलेगा। मिनट को घंटा में बदलेंगे 60, और ये चलता है पहले वाले चाल से यानी कि x की चाल से, और टोटल डिस्टेंस कितना है 39 किलोमीटर। तो x का मान बताना है, कुछ नहीं करना है। देखिए 60 आपको सब में कॉमन दिख रहा है तो 60 को बाहर कर लीजिए। यहाँ पे अगर हम लोग 5 को कॉमन निकालें तो हो जाएगा, यानी कि 5/60 निकला कॉमन, तो यहाँ 3x बचेगा, यहाँ 4 दूना 8x बचेगा। ठीक है, 5 चौका 4 दूना 8x, और यहाँ पे 5 से 2 तो 2x बराबर 39। 5 से ये 12 बार में कट जाएगा, 5 और 3 8 और 3 11 2 13x इंटू में 39, आइए 12 इधर आएगा तो 12, 13 3 39, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 3 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वो जो कितने की चाल से जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी नंबर। ओके, आगे 51 एक कुएं के भीतरी व्यास 14 मीटर है तथा इससे 10 मीटर गहरा खोदा गया। इससे निकाली गई मिट्टी को चारों ओर 21 मीटर चौड़ाई तक डाला गया। इस प्रकार बने रास्ते की ऊंचाई कितनी है ये बतानी है। ठीक है, तो देखिए एक कुआं का भीतरी व्यास यानी कि भीतर का जो व्यास है, देखिए अब इधर हम लोग एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का कुआं है, और भीतरी व्यास का मतलब कितना, इसका ये व्यास ये छोर। ठीक है, ये टोटल 14 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 7 मीटर। ओके, अब ये कुआं है तो कुएं से निकाली गई मिट्टी मतलब आयतन, और कुआं किस आकार का होता है, बेलनाकार आकार का होता है। इसको अगर हम लोग बनाना चाहें तो इस प्रकार का कुआं होगा। ठीक है, ये कुआं है, ये बेलनाकार है तो बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, तो इससे जो है मिट्टी निकला, तो पाई का मान 22/7 इंटू में आर का मान 7 7 49 और इंटू में हाइट जो दे रखा है 10 मीटर है, यानी कि हाइट जो है 10 मीटर है। 7 7 49 यानी कि कितना हो जाएगा 70, और 7 दूना 14 7 दूना 14 1 15 1540 मीटर क्या निकला। ये एक प्रकार से मान लेते हैं कि मिट्टी इसमें से निकला, खुदाई जो हुआ इसमें से मिट्टी निकला, और इस मिट्टी को जो है ना ये चारों ओर 21 मीटर की, देखिए मिट्टी को चारों ओर 21 मीटर चौड़ाई तक डाला गया, यानी कि ये जो चारों ओर है 21 मीटर चौड़ाई तक डाला गया। मतलब क्या है कि देखिए ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल कितना हो जाएगा, अब ये 21 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर, ये 21 मीटर है। ठीक है, ये रोड किसको कहेंगे, इसी को ना रोड कहेंगे, यानी कि ये 21 मीटर और ये पहले से इसके अंदर का 7 मीटर, यानी कि अब जो ये बड़े वाले त्रिज्या का आयतन कितना हो जाएगा, मतलब बड़ा वाला जो त्रिज्या आर होगा वो कितना हो जाएगा 28 मीटर का। ठीक है, बड़े वाले यहाँ से यहाँ तक 21 और ये कितना हो जाएगा 7, 21 7 कितना हो जाएगा 28 मीटर का। तो हमसे पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या करना होगा, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या में से, ये छोटा वाला जो वृत्त है इसमें से बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, अब देखिए छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितना है, ये छोटा वाला है, दोनों का तो त्रिज्या एक ही होगा πr²। ठीक है, तो पाई इंटू में r², अब माइनस में पाई इंटू में r², तो दोनों में पाई कॉमन है तो पाई को कॉमन, r², बड़का आर मतलब 28 का स्क्वायर, अब माइनस छोटका आर मतलब कि छोटका यहाँ से यहाँ तक का 7 का स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, देखिए a² - b², a² - b², a + b इंटू a - b, 28 7 35 इंटू में 28 में से 7 जाएगा 21, ये हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो हमको बताना है कि रास्ते की ऊंचाई। ठीक है, तो रास्ते की ऊंचाई निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जस्ट
इसके वाले क्षेत्रफल जो अभी निकाले हैं, ठीक है, इस वाले मिट्टी से जब इसको भरा जाएगा तो कितना हाइट उठेगा ये हमको पता चल जाएगा। यानी कि भरना है कितना, निकला मिट्टी कितना 1540, डिवाइड बाई कर देंगे इसको, यानी कि पाई का मान 22 बट्टा में 7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा और इंटू में 35 इंटू में 31, तो ये ऊंचाई निकल जाएगा। ओके, कि ये रास्ता कितना ऊंचा मतलब कि ये होगा, हाइट होगा, ये हमको निकल जाएगा। 7 पचे 35, ठीक है, 5 से इसको काट देंगे, 5 ते 15, 0 8 पचे 40 और यहाँ पे 11 से ये 22 से कम 22, अब 22 से ये कट जाएगा 8 8, 22 चौके 88, यानी कि 7 3 21, 7 2 14, यानी कि 2/3 मीटर। कितना हाइट होगा 2/3 मीटर, बी नंबर। ओके, आगे 54, यदि किसी वस्तु के अंतिम मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है तो विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि यह कमीशन बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 10% कमीशन दिया गया होगा तो 90 पे बिका होगा और लाभ कितना आया 120, 20% मतलब 120। यदि यह कमीशन बढ़कर 20% हो जाएगा तो 80 पे बिकेगा और 80% का वैल्यू बताना है x। बस क्रॉस गुना करके x का मान निकालिए, यानी कि 120 गुना 80 बट्टा 90, 1 0 से 1 0, 3 3 चौका, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 320/3, यानी कि कोई भी डाटा होता है 100%, 100 से कितना वृद्धि हुआ तो 320/3 को घटा लीजिए, यानी कि 300 में से 20 घटेगा 100, 300 में से 320 घटेगा तो 20/3%, यानी कि कितना का प्रॉफिट होगा 20/3, जो कि ए नंबर है। ओके, आगे 57, 1500 बाढ़ पीड़ित हेतु 48 दिनों में भोजन सामग्री है। 1500 बाढ़ पीड़ितों के लिए कितने दिनों के लिए भोजन सामग्री था 48 दिनों का, ठीक है। कहता है कि यदि 13 दिन के बाद कुछ बाढ़ पीड़ित और आ जाते हैं, यानी कि 13 दिन के बाद, तो 13 दिन का काम हो चुका है इसलिए घटा लेंगे, कुछ और आ जाता है, ठीक है, कुछ और आ जाता है। पहले 1500 था और इसमें कुछ और आ गया, नहीं पता है कितना आया, x आ गया, ठीक है। तो भोजन सामग्री जो है 25 दिन और चल सकी, तो बराबर 25 दिन। तो कहता है क्या है कि चल सका तो नए आने वाले बाढ़ पीड़ितों की संख्या बतानी है, जो नया आया है x का वैल्यू बताना है, बस इसको काटिए। 25 छक्का 150, 1 0, यानी कि 60 को इधर गुना करेंगे तो 60 गुना में ये कितना हो जाएगा 48 में से 13 घटेगा तो 45, यानी कि 35 बराबर इधर करेंगे तो 1500 प्लस x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, 5 को 0, 6 5 30, 6 3 18 और 3 21, अब माइनस में 1500, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 0 और 15 6 21 1600, ठीक है। कितना हो जाएगा 1600, सॉरी 600 ना होगा, 15 6 2100 होता है, यानी कि 600, डी नंबर। ओके, आगे देखिए 62 क्या करता है। परिमेय संख्या 7/10, 5/8, 2/8 का आरोही क्रम में, ये माइनस में लगा हुआ है, ठीक है। बट्टा में देखिए दोस्तों, हमको इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि यहाँ 10 8 8 है और यहाँ बट्टा में 10 3 8 दे रखा है, यानी कि एक 8 गायब होकर 3 हो गया। यहाँ 10 8 3 है, यहाँ 8 10 3 है, यहाँ 3 10 8 है, यानी कि ये 2 को 8 नहीं होगा, यानी कि 5 के बट्टा में क्या आएगा 8 आएगा, लेकिन 2 के बट्टा में 3 आएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था 3। ओके, अब इसको हम लोग को आरोही क्रम मतलब क्या होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो हम लोग माइनस को अभी नेगलेक्ट करके चलते हैं क्योंकि माइनस का काम हम लोग बाद में करेंगे, थोड़ा सा आपको समझाना भी है। यानी कि अपने मन से ऊपर में एक 0 बैठा लीजिए सभी में, ठीक है। 7 से ये 7 बार में कटेगा, ये 8 5 और 3 6 18, यानी कि 6 बार में, ठीक है। माइनस में ये लगा हुआ है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। अब बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले सबसे छोटा लिखाता है, ठीक है। आरोही क्रम में क्या होता है बढ़ते क्रम में मतलब क्या, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, लेकिन जब माइनस लग जाए, ठीक है, तो जो बड़ा डिजिट होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो माइनस लगने के कारण ये सबसे बड़ा डिजिट है तो ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। छोटा मतलब कितना, ये 7/10 आएगा माइनस का पहले आरोही क्रम में। उसके बाद बड़ा जो वैल्यू होगा माइनस में है, -6 सबसे बड़ा वैल्यू है इसके बाद, तो ये हो जाएगा छोटा वैल्यू इससे बड़ा, मतलब कि कितना हो जाएगा, ये किसका वैल्यू था 5/8 का, ठीक है। सॉरी, ये जो था लास्ट में तीसरा पॉइंट था 2/3 का, तो माइनस में इसको 2/3 लिख लीजिए।
और तीसरा जो है -5 जो कि है 5/8 का, तो 5/8 ये भी माइनस में, तो यही टर्म रहेगा। देख लीजिए कहाँ है, 7/10, 2/3, 5/8 ए नंबर। ओके, आगे 67 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका ज्ञात करनी है। 48 का धनात्मक गुणनखंड कीजिए, 2 से काटिएगा 24 बार में, फिर इसको 2 से काटिएगा 12 बार में, 2 से इसको यहाँ गुणनखंड बनाना, ठीक है, धनात्मक गुणनखंड, यानी कि इस प्रकार नहीं। 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा संख्या जिसको गुना करने पे 48 हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 24 गुना 2 48, 12 चौक 48, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 24 गुना 2 48, 12 चौक 48, और फिर क्या लिख सकते हैं 8 छक 48, 8 छक 48, और कुछ लिख सकते हैं। देखिए 1 और 24 को नहीं लेंगे, ठीक है, धनात्मक गुणनखंड बताना है, 1 और 24 को नहीं लेंगे। 8 छक 48, 12 चौक 48 और 24 दूना 48, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इसको क्या इस प्रकार लिखते हैं, माध्यिका निकालने के लिए क्या लिखते हैं, या तो बढ़ते क्रम में इसको इस प्रकार लिखना होगा 2 4 6 8 12 24, 2 से भी कटता है 48, 4 से भी कटता है 48, 6 से भी कटेगा, और यहाँ पे 3 भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक 3 भी आएगा क्योंकि 3 से भी 48 कटता है, 2 से 48 कटेगा, 3 से भी 48, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 14 से नहीं कटेगा, 15 से, 16 3 48, यहाँ पे 16 भी होगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा यहाँ 16 भी होगा, फिर 17 18 19 20, फिर यहाँ पे 24 भी होगा, ठीक है। इस प्रकार लिखना है काटने वाला, तो ये इतना धनात्मक गुणनखंड हो सकता है। ओके, तो अब हमको क्या है, इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, 2 3 4 6 8 12 16 24, अब नहीं काटेगा। तो देखिए दोनों साइड से 2 2 हटाइए, 2 इधर से हटाएंगे तो 2 इधर से, एक 3 इधर गया तो 3 इधर गया, यानी कि बीच में कई वो संख्या बच रहा है, 2। तो माध्यिका क्या होता है, अगर 2 संख्या बचा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 8 6 14 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 ए। ओके, आगे 73 a + 1/a = √3 दे रखा है, तो आपसे पूछा गया है कि a³ + 1/a³ का मान बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसका सूत्र होता है k³ - 3k। आप याद रखिए कि अगर क्यूब के टर्म में हो तो क्या सूत्र लगाएंगे, k³ - 3k, यानी कि k की जगह पे किसको पुट करना है, ये जो वैल्यू देता है इसको मानना जाता है k, यानी कि k की जगह पे डालेंगे कितना, √3 का क्यूब, अब -3 इंटू में k का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। ओके, चलिए अब क्यूबिक 3√3 को क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3√3 अब -3√3, 3√3 - 3√3 कितना हो जाएगा, 0। 0 कहाँ है, सी नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी को ना समझ में आया तो √3 को 3 बार गुना कर लीजिए, क्योंकि क्यू है तो √3 तो इस √3 को गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और ये √3 का कुछ नहीं हो सकता है तो 3√3, ठीक है। तो वही लिखे 3√3, और यहाँ 3√3 दे रखा था, घटाइएगा तो 0। ओके, आगे 78 देखिए, 15 × 20 मीटर आयताकार मैदान के बीच के खंभे से एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है। मैदान का कितना क्षेत्रफल गाय पहुंचकर खाएगी, ये हमको बताना है, ठीक है। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, देखिए ये लंबाई है तो ये 20 मीटर होगा, और ये चौड़ाई है तो ये 15 मीटर होगा, और इसके बीचों बीच में एक 7 मीटर रस्सी है, यानी कि 7 मीटर मान लेते हैं कि ये इतना होगा 7 मीटर, ठीक है। और ये इससे जो है घूमकर ये पूरा गोलाई में चढ़ेगा, ठीक है, पूरा गोलाई में ये घास को चढ़ेगा, यानी कि अगर हम लोग ये रस्सी है तो ये हम लोग मान लेंगे कि त्रिज्या जो होगा 7 मीटर होगा, ये वृत्त की ओर चढ़ेगा, क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक रस्सी से अगर हम लोग रस्सी को घुमाएंगे ना चारों ओर तो एक वृत्त का निर्माण करेगा, ठीक है। तो वृत्त का ये त्रिज्या हो जाएगा, रस्सी जो होगा सो यानी कि वृत्त का ये त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि हम लोग पूरा इस अति का क्षेत्रफल निकाल कर, ठीक है, ये जो है क्या चीज़ का ये क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल निकाल के, और इसमें से जो है इस वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल निकाल के, या फिर हमको यही क्षेत्रफल निकालना है तो डायरेक्ट हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है।
यानी कि हमको प्रतिशत में बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 15 गुना 20 करेंगे तो 15 गुना 30 पर 1 जीरो, यानी कि 300 मीटर हो जाएगा। ओके, और इसके द्वारा जो यही इतना क्षेत्र चढ़ सकेगा, यानी कि यही इतना खेत जो है चढ़ेगा, यानी कि 7 मीटर का रस्सी है। तो ये वृत्त के आकार का निर्माण होगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ निकलेगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या लिखे, पाई का मान तो होता है 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 गुना 7, 7 से 7 यानी कि 144, यानी कि 7 दूना 14, 7 दूना 14, यानी कि टोटल 300 में 144 मीटर ये चढ़ जाएगा। तो कितना भाग नहीं चढ़ेगा, तो 146 भाग नहीं चढ़ेगा। तो वही पूछा ही कितना प्रतिशत क्षेत्रफल गाय की पहुंच से परे है, मतलब कि वो पहुंच नहीं पाएगा। तो इतना तो गाय चढ़ गया, तो इतना को हम लोग क्या किए घटा लिए, तो ये भाग जो है गाय नहीं चढ़ सकेगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो यानी कि उसी का प्रतिशत बताना है। तो 146 जो है नहीं पहुंच सकता है। टोटल कितना में 300 में, टोटल जो है ये कितना है 300 है, इंटू में 100 प्रतिशत के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चौका 12, फिर 2 7 3 21, 8 3 24 और 9 3 27, यानी कि 49% के अप्रॉक्स में इसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, देखिए 49% है कि कितना है ऑप्शन में, तो 49% नहीं दे रखा है आपको, 48.2/3% दे रखा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 48, क्योंकि 48 को हम लोग क्या कर लिए 49 के अप्रॉक्स लेकर चले हैं। आगे 83 प्रश्न है कि एक कूलर 5 किस्तों में बेचा गया, हर किस्त पूर्ववर्ती किस्त की दोगुनी है, यानी कि पहली किस्त 300 है तो कूलर की कीमत कितनी है। कहने का मतलब क्या है कि पहली कीमत अगर x है तो दूसरी कीमत 2x होगा, तीसरी कीमत क्या होगा एकदम अगला का दोगुना, 2 का दोगुना यहाँ पे 4x हो जाएगा, फिर इसका दोगुना यानी कि 8x हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका दोगुना 8 का दोगुना यानी कि 16x हो जाएगा। ठीक है, ये एक किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा, चौथा, पाँचवा, टोटल 5 किस्त हो गया, क्योंकि 5 को किस्त था। सबको जोड़िएगा 16 और 8 24, 4 28, 2 30 और 1 31 को किस्त हुआ, यानी कि 31x, और 31x का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन x का वैल्यू हमको दे रखा है 300, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 31 × 300, 00339, यानी कि कितना हो जाएगा 9300 कूलर का कीमत। सी नंबर। आगे 88 देखिए, आंकड़े 12, 17, 9, 11, 29, 15, 25 की प्रास क्या है। देखिए प्रास को रेंज भी कहा जाता है। ठीक है, प्रास मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, माइनस छोटी संख्या, जो भी सबसे छोटी संख्या उसी का अंतर। तो देखिए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपको सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 29 दिख रहा है, 29 से बड़ी संख्या कोई नहीं है। अब माइनस सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 9, 9 से छोटी संख्या कोई नहीं, इसी का अंतर 20, यानी कि प्रास क्या हो जाएगा 20 ए नंबर। ओके, आगे 90, 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। ये 3 साल पहले की बात है, ए और बी की आयु का औसत। ठीक है, तो औसत कितना दे रखा था 18, तो योग्य की बात करेंगे तो ये कितना है 2 गो है, तो 2 से गुना करेंगे, यानी कि 36 साल का होगा 3 वर्ष पहले। अगर इसको हम लोग वर्तमान में लाते हैं, इस 36 को अगर वर्तमान में लाते हैं पहले, उसके बाद क्या कहता है सी के साथ मिलाने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। सी की वर्तमान आयु बतानी है। ये 36 वर्ष कब की है 3 वर्ष पहले की है। इसको अगर हम लोग वर्तमान में लाएंगे तो दोनों में 3 6 वर्ष घटाना होगा, तो 6 वर्ष यहाँ से घटा देते हैं। नहीं, वर्तमान में लाना है तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ए और बी का वर्तमान आयु निकल जाएगा, कितना हो जाएगा ए और बी 36 6 42 साल का, ये आ गया वर्तमान का। ओके, अब कहता है कि जब सी को भी मिला लिया तो ए प्लस बी प्लस सी भी आ गया। ठीक है, तो औसत आयु कितना हो जाता है 22 वर्ष हो जाता है। तो 22 वर्ष जिसका औसत है तो योग्य कितना हो जाएगा 3 हुआ है, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी कि 66 साल का हो जाएगा तीनों। ठीक है, तो कहता है सी की वर्तमान आयु, तो बस ए बी में से इसको घटा दीजिएगा, तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, बचेगा सी। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 66 में से 42 घटाइएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि 24 साल का सी की आयु हो जाएगा 24 साल। ओके, आगे 92, समीकरण 3 पे पावर, देखिए 3 पे पावर 1/9 इंटू 3 पे पावर 2/9 इंटू 3 पे पावर 3/9
बराबर इस 9 को भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ऊपर में x है तो x, 3 का स्क्वायर 9 और पावर में x है तो x से रहेगा। ठीक है, हमने बताया था कि जब बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो बेस सेम है, पावर को जोड़ दीजिए, सबको जोड़िएगा तो बट्टा में 9 है तो एलसीएम 9 ही होगा, ऊपर वाला जोड़ दीजिएगा 2 3 5 और 1 6, यानी कितना आ जाएगा पावर 6/9 बराबर 3 टू दी पावर 2 पावर 2x। अब देखिए कि बराबर में जब दोनों साइड में बेस सेम है, क्या है बेस सेम है तो पावर भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि 6/9 बराबर 2x। 2 से ये कटेगा 3, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3 और 1/3 कहाँ है, सी नंबर। ठीक है, 2 3 6 3 3 9। ओके, आगे 98 नदी के एक किनारे पर स्थित एक पेड़ की चोटी का नदी के दूसरे किनारे से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे कोई नदी है और ये पेड़ की चोटी, इससे जब इसको ताका गया तो उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। ठीक है, और उससे 20 मीटर की दूरी पर, इससे 20 मीटर की दूरी पर ही, मतलब यहाँ से ये 20 मीटर की दूरी है ये। ठीक है, यह बिंदु से 30 डिग्री का है, यानी कि इससे ये बिंदु जो है 30 डिग्री का है। ठीक है, ये 30 डिग्री का है। तो कहता है कि नदी की चौड़ाई बताना है, यानी कि ये जो नदी है ये चौड़ाई हमको बताना है। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये नहीं पता है तो एच मान लेते हैं। ठीक है, हमको यहाँ से यहाँ तक का निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर tan 60 क्या होता है, लंब बट्टा आधार। ठीक है, ये लंब है h बट्टा ये आधार कितना है x, तो यहाँ पे tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर h/x। यहाँ से अगर x निकालेंगे, h निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √3x। इतना तक तो समझ गए। h निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, h बराबर √3x। ठीक है, अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल में तो tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, यानी कि सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ tan 30 डिग्री, यानी कि ये तो बेस हाइट होगा ही h, और ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 20, यहाँ से यहाँ तक का x और ये 20, यानी कि x + 20। ओके, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, बराबर h/x + 20, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो x + 20 बराबर में √3h हो जाएगा ना, √3h। अब देखिए x तो x + 20, यहाँ पे h का वैल्यू √3 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं √3 × में √3x। ओके, x + 20 और √3 को 3 से गुना करें, √3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x इधर आएगा तो x में से 3x जाएगा तो 2x बराबर 20, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। x कितना हो जाएगा 10 मीटर है तो मीटर लगा दीजिए, यानी कि ये कितना आ जाएगा 10 मीटर का, ऑप्शन में बी नंबर। ओके, आगे 100 विमल और अरुण की आयु 3 और 5 के अनुपात में है। उनकी आयु का योग 80 वर्ष है, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना था। ठीक है, बी से विमल और ए से अरुण 3 5 है। ठीक है, ये कब की बात है, ये वर्तमान की है और इनकी आयु का योग 80 साल का है, यानी कि 5 और 3 8, 8 दाई 80, 1 यूनिट का मान 10, यानी कि विमल 30 साल का था तो अरुण 50 साल का था। कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब कि 10 वर्ष पश्चात मतलब क्या, आने वाले टाइम में। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात तो इसमें भी 10 वर्ष ऐड करना होगा, 10 वर्ष इसमें भी ऐड करना होगा। पश्चात मतलब क्या, आने वाले समय में। ये हो जाएगा 40 साल का, तो ये कितना हो जाएगा 40 50 10 60 साल का। 1 0 से 1 0, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा 2 3 का, ए नंबर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी मैथ के प्रश्न थे कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।